अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो कपड़े पहनते हो, जो करियर चुनते हो, जिस कंपनी में जॉब करते हो या जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, क्या ये सारे डिसीजन आपके खुद के होते हैं? तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से ज़्यादातर डिसीजन आपके खुद के नहीं होते, इसे पहले ही आपके आसपास के सिस्टम ने शेप दिया होता है। सोचो, एक एम्प्लॉय क्यों सिर्फ प्रमोशन के लिए मतलब 16-16 घंटे काम करता है या देर रात तक काम करता है? एक फाउंडर क्यों इतना ज़्यादा काम करता है कि हफ्ते में उसे 150 घंटे काम निकालना होता है? क्या उसके ऊपर कोई फोर्स है? क्यों कुछ ऐप हमें बार बार वापस खींच लाती हैं? या क्यों कुछ कंपनीज इतना सस्ता प्रोडक्ट बेचती है और कुछ कंपनीज बेहद महंगा प्रोडक्ट बेचती है? या क्यों कुछ इन्वेस्टर्स पैनिक में बेच देते हैं, ग्रीड में खरीद लेते हैं? क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन नेचर है या इसके पीछे एक इनविजिबल सिस्टम, कोई लेयर काम कर रही है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी इनविजिबल फोर्स को डिटेल्स में डिकोड करने वाले हैं, जिसका नाम है इंसेंटिव्स, जिसमें हम देखेंगे यानी गवर्नमेंट से लेकर कंपनीज तक और मार्केट से लेकर फैमिलीज तक, आपके ब्रेन से लेकर पूरी सिविलाइजेशन तक, जो हर जगह मौजूद है, और उसका नाम है इंसेंटिव्स। अगर आप एक बार इंसेंटिव्स को समझ गए तो आपका लाइफ को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। यानी जो आप अपने पास्ट में देखते थे, जिस नज़रिए से आप अपनी लाइफ को पास्ट में देखते थे, अब आप अपने प्रेजेंट में या फ्यूचर में उस तरीके से नहीं देखोगे, आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। अब हम इस पे भी एक पैटर्न के तौर पे बात करेंगे, क्योंकि हम जो पैटर्न बनाते हैं तो हमें पैटर्न से थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होता है। बाकी अब हम बनाते हैं पैटर्न। पहला आता है हमारा चॉइस, फिर रिवॉर्ड, फिर बिहेवियर, लाइफ। यानी चॉइस, रिवॉर्ड, बिहेवियर, लाइफ। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी सुनो। एक कंपनी है, उसकी टीम, और कंपनी ने एक दिन पूरी टीम से वादा किया कि जो भी जितने ज़्यादा सेल्स करेगा उसे 10 लाख का बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा। अब कंपनी की जो टीम थी वो पहले जो अपने पास्ट में कर रही थी जितना वर्क, अब उससे कई ज़्यादा वर्क करने लगी, कई ज़्यादा काम करने लगी। कोई वीकेंड तक करता, कोई एक्स्ट्रा करता, तो कोई पब्लिक को डिस्काउंट देने लगा, यानी कस्टमर्स को डिस्काउंट देने लगा। किसी ने झूठे प्रॉमिस किए और किसी ने तो प्राइस कम रखा। यानी चीज़ क्या हो गई कि पहले से ज़्यादा कंपनी काम करने लगी, प्रोडक्टिव हो गई। मेन फंडामेंटल क्या है इसमें? मतलब सारी चीज़ें सेम है, कंपनी भी वही है, टीम भी वही है, लोग भी वही हैं, काम भी वही है, सिर्फ एक चीज़ बदली और उसका नाम है इंसेंटिव्स। अब जब एक चीज़ बदली, इंसेंटिव्स, तो इतना बड़ा डिफरेंट क्रिएट हुआ, इतना बड़ा एफर्ट पड़ा। तो इस इंसेंटिव्स को अगर आप एक बार समझ गए तो आपका पूरा लाइफ का जो है नज़रिया वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब चॉइस, रिवॉर्ड, बिहेवियर, लाइफ। पीपल रियरली चेंज बिकॉज इंफॉर्मेशन, दे बिकॉज यानी इंसेंटिव चेंज। अब आते हैं हम इंसेंटिव्स डिफिनेशन। आखिर इंसेंटिव्स होता क्या है? इसे भी हम बोर्ड पर एक पैटर्न बनाएंगे, यानी इंसेंटिव्स, जिसमें आता है हमारा जो फर्स्ट आता है वो आता है रिवॉर्ड। और पनिशमेंट। पनिशमेंट के बाद जो आता है हमारा वो आता है डिसीजन, एक्शन। अब समझते हैं हम इंसेंटिव्स। सिंपल सी लैंग्वेज में इंसेंटिव्स यानी आपके जो डिसीजन होते हैं, यानी जो आपके थॉट होते हैं, जो सही गलत का आपको डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करे। सिंपल, आपको जो सही गलत डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करे वो इंसेंटिव्स होता है। अब लोग सोचते हैं इंसेंटिव्स सिर्फ मनी में होता है, बट नहीं। यानी इंसेंटिव्स
इंसेंटिव्स सिर्फ मनी में नहीं होता, इंसेंटिव्स भी एक मनी है, और इंसेंटिव्स यानी स्टेटस भी एक इंसेंटिव्स है, और फ्रीडम भी एक इंसेंटिव है। अब फ्रीडम भी, फेयर भी, डिसीजन भी और फिनेंशियल जर्नी भी, ये सारी जो है वो सब इंसेंटिव्स में आती हैं। यानी इंसेंटिव्स रिवॉर्ड भी देता है और लॉस से बचाने की कोशिश भी करता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इंसेंटिव्स पर चलती है, या दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम सारे इंसेंटिव्स पर चलते हैं, क्योंकि इंसेंटिव्स हर जगह है। स्कूल हमें मार्क्स देकर इंसेंटिव्स करता है, कंपनी हमें सैलरी देकर, प्रमोशन देकर, बोनस देकर, और यहीं गवर्नमेंट हमें टैक्स पेनल्टी देकर, यानी हर चीज़ जो है वो इंसेंटिव्स पर चलती है। अब जैसे फिर क्या होता है, जब इंसेंटिव्स पर ये चलती हैं तो बिहेवियर से ज़्यादा इंसान फिर क्या करने लगता है, वो इंसेंटिव्स पर चलने लगता है, क्योंकि इंसेंटिव्स ज़्यादा पावरफुल होने लगती हैं। जैसे जैसे इंसेंटिव्स ज़्यादा पावरफुल होती जाएंगी, वैसे वैसे डिसीजन बिहेवियर से ज़्यादा इंसेंटिव्स पर क्रिएट होता जाएगा। जैसे एक एम्प्लॉई है, अगर एक एम्प्लॉई को ज़्यादा पैसा मिलने लगे, ज़्यादा यानी सैलरी उसकी इनकम आने लगे कम काम की वजह, तो वो लोगों की ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो पैसा मिल रहा है, तो वो अपने लक्ष्य को यानी अपने गोल को पूरा करने में लगा जाएगा। यही फंडामेंटल होता है कि एक स्टूडेंट अगर उसे अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएं, तो अब वो पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं करेगा, वो पढ़ाई करेगा सिर्फ मार्क्स के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसे मार्क्स से मतलब है, ना कि नॉलेज से। और वहीं एक एम्प्लॉय को भी अब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, अब वो सिर्फ अपना इनकम, अपनी सैलरी बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, अपने प्रमोशन पर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर बिहेवियर से ज़्यादा इंसेंटिव्स पर डिसीजन होने लगे। जब इंसेंटिव से ज़्यादा पावरफुल होता है तो यहीं डिसीजन पूरे के पूरे इस इंसेंटिव्स पर ही आते हैं, क्योंकि मार्केट में भी इंसेंटिव्स होते हैं, जो हमें लॉस और प्रॉफिट दिखते हैं, ये इंसेंटिव्स। यहाँ तक कि सोशल मीडिया, ये भी लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब, ये सब इंसेंटिव्स। इसलिए अक्सर जब इंसेंटिव्स पर ज़्यादा फोकस होने लगता है या डिसीजन ज़्यादा इस पर आने लगता है और बिहेवियर से हटने लगता है, तो क्या होता है, जो बिहेवियर से हटेगा वो सबसे ज़्यादा इंसेंटिव से ड्राइवन होने लगता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स आए कहाँ से? अब आते हैं हिस्ट्री पर। इंसेंटिव्स कोई मॉडर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी पुराना कॉन्सेप्ट है। यानी इंसेंटिव्स आखिर होता क्यों, क्या सारा जो फंडामेंटल है हम इसे एक पैटर्न में उतार लेते हैं। जैसे होता क्या है, कोई भी जैसे सर्वाइवल रिवार्ड, यानी सर्वाइवल रिवार्ड, सर्वाइवल रिवार्ड, इसके बाद लर्निंग, सिविलाइजेशन, मॉडर्न इकोनॉमी। यानी अब जो हमने जो पैटर्न क्रिएट किया है, इसमें बहुत कुछ है जो हम अब डिटेल्स में डिकोड करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे सर्वाइवल, ये सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है, ये है कि सर्वाइवल हमारे पूर्वज आज से हजारों साल पहले जंगल में रहते थे, वो यानी रोज़ निकल जाते थे सिर्फ सर्वाइवल के लिए। यानी रोज़ जाते थे, फूड ढूंढते थे, अगर फूड मिल गया यानी जानवर मिल गया, शिकार मिल गया, तो उनके लिए हो जाता था रिवॉर्ड, और अगर नहीं मिला तो ये उनके लिए हो जाती थी पनिशमेंट। अगर ज़्यादा ठंड है और अगर बच गए तो ये उनके लिए हो गया रिवॉर्ड, और अगर नहीं बचे तो जान का खतरा। तो उनके ब्रेन ने धीरे धीरे और हमारे ब्रेन ने भी ये धीरे धीरे नोटिस किया, सीख लिया, यानी ये लर्निंग कर ली, यानी रिवॉर्ड भी मिल गया अभी से। अब इसने लर्निंग कर ली। अब इसने जब लर्निंग कर ली, लर्निंग ये कर ली कि इसने ये सोचा कि जिस चीज़ से रिवॉर्ड मिले उसे ही करो, जिस चीज़ से रिवॉर्ड ना मिले या जिस चीज़ से हमें पैनिक हो उस चीज़ को अवॉइड करो। ये हमारे ब्रेन ने सीख लिया। अब ब्रेन ने सीख ली ये वाली लर्निंग,
यानी ये जो ब्रेन है इसने सीख ली ये वाली लर्निंग, और ये लर्निंग आई कहाँ से? रिवार्ड से। अगर रिवार्ड मिल रहा है तो ब्रेन ने सोचा अब यहाँ जो लर्निंग है वो यही हो गई, क्योंकि ब्रेन को क्या पता चला? ब्रेन को ये पता चला कि हमें जिस चीज़ में रिवॉर्ड मिल रहा है हमें वही करना है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो रिवॉर्ड मिलेगा तभी हम काम करेंगे। अब हुआ क्या, धीरे 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 धीरे, यानी सिविलाइजेशन तो बाद में आया, सिविलाइजेशन से पहले का कॉन्सेप्ट है। अब लर्निंग हो चुकी है, अब क्या हुआ, आज इन्वायरमेंट बदल गया। लोग सोचते हैं हमारा ब्रेन पूरी तरीके से बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा ब्रेन पूरी तरीके से नहीं बदला। ये एक यानी जो नेचर ने क्रिएट किया है ये सिस्टम धीरे 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 धीरे, क्योंकि अगर पहला ह्यूमन जिसे ये फ्यूचर का आइडिया आया होगा कि फ्यूचर के बारे में सोचे, ये भी कहीं ना कहीं नेचर की ही कोई प्लानिंग होगी, नेचर का ही कोई फंडामेंटल होगा। वैसे ही ब्रेन, यानी ब्रेन ना कल बदला था ना आज बदला है, बस इन्वायरमेंट बदला है, इन्वायरमेंट बदला है। और बदला क्या है, रिवार्ड के टूल्स बदल गए हैं। जैसे आज रिवार्ड सोशल मीडिया, लाइक, कमेंट्स, ये रिवार्ड है। प्रमोशन, ब्रांड, कम्युनिटी, मनी, ये सब रिवार्ड है। फ्रीडम, फेयर, ये सब रिवार्ड है। क्यों रिवार्ड है? ये पनिशमेंट है। क्यों है? क्योंकि आज हमें कहीं जंगल जाना नहीं पड़ता, कोई शेर नहीं भाग रहा। आज ये इन्वायरमेंट बदल चुका है, लेकिन हमारा ब्रेन नहीं बदला है, तो इसमें वही आदतें हैं। वही ये सोचता है कि इसने लर्निंग किसकी की है? ब्रेन की, कि इसे रिवॉर्ड मिलेगा वही करेगा। इसलिए आज सिविलाइजेशन बदल चुकी है। जब सिविलाइजेशन बदली है तो आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है, यानी सिविलाइजेशन बदली तभी ये मॉडर्न इकोनॉमी बनी। मॉडर्न इकोनॉमी बनी है, इसमें जो सारा फंडामेंटल है ये आज ब्रेन से लेकर गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट से लेकर कंपनी, कंपनी से मार्केट, मार्केट से फैमिली, फैमिली से यानी विलेज, विलेज सिटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो सिविलाइजेशन ने बदल दी हैं, ये मॉडर्न इकोनॉमी बन चुकी है। अब जब मॉडर्न इकोनॉमी बन चुकी है तो ब्रेन तो हमारा वैसे के वैसा ही है। तो बात ये है, कॉन्सेप्ट मोर कॉन्सेप्ट, यानी यही है कि हमारे ब्रेन को आदत से हो चुकी है। तो अब इस पैटर्न में हमें इतनी सारी चीज़ें मिली, क्योंकि सर्वाइवल जो लोग सर्वाइव करते थे पहले के टाइम में बहुत मुश्किल था, खाना ढूंढना, शिकार करना ये। लेकिन आज तो जाहिर सी बात है, मार्केट जाओ ले आओ। सोचो, आज से 10,000 साल पहले कोई इंसान फल ढूंढ रहा था, आज वही ब्रेन मोबाइल में नोटिफिकेशन ढूंढ रहा है। यानी सिविलाइजेशन बदला, रिवॉर्ड भी बदला, लेकिन बिहेवियर का प्रिंसिपल सेम रहा। बिहेवियर का प्रिंसिपल सेम यही रहा कि वो आज नोटिफिकेशन ढूंढ रहा है, सिंपल। अब अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हो तो आप उसके इंसेंटिव्स को समझो, क्योंकि आप इंसेंटिव्स को समझोगे तो आप उसके बिहेवियर को समझ जाओगे। अब आते हैं साइकोलॉजी, कि ब्रेन रिवॉर्ड के सामने क्यों हार जाता है। मेन फंडामेंटल समझो कि अगर इंसेंटिव्स इतने ही पावरफुल हैं तो ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका सिंपल सा मतलब ह्यूमन ब्रेन में ही छिपा है, क्योंकि हमारा ब्रेन हर समय एक ही क्वेश्चन करता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। इसे भी हम एक पैटर्न के जरिए समझते हैं। यानी सबसे पहले जो आता है हमारा रिवॉर्ड। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को एक नोट पेपर पर नोट कर सकते हो या किसी बुक के पन्ने में नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बाद जो आता है हमारा, रिवॉर्ड तो हो गया, अब इसके बाद जो आया हमारा डोपामिन, यानी डोपामिन। अब जब डोपामिन भी आया, फिर इसके बाद यानी रिवॉर्ड आया, उसके बाद डोपामिन आया, इसके बाद हमारा आया मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद जो आता है हमारा वो आता है, यानी रिवॉर्ड, डोपामिन, मोटिवेशन, इसके बाद एक्शन, फिर हैबिट। एक्शन, हैबिट। अब सिंपल सा मीनिंग समझो, यानी रिवॉर्ड। हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है कि उसे रिवॉर्ड ही चाहिए, क्योंकि उसे यानी शॉर्ट टर्म गेम ज़्यादा पसंद है, लॉन्ग टर्म गेम ज़्यादा पसंद नहीं है। जिस चीज़ में उसे रिवॉर्ड मिलता है वो वही करता है। और क्यों करता है, और मेन फंडामेंटल तो एक चीज़ समझो आप, कि उसे रिवॉर्ड, जैसे ये रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड भी उसे कब पसंद है, जब ये शॉर्ट टर्म हो। यानी ये अगर शॉर्ट टर्म नहीं है तो उसे पसंद नहीं है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म है
अगर ये लॉन्ग टर्म है, यानी लॉन्ग टर्म है, जब लॉन्ग टर्म है ये, तो इसे ये पसंद नहीं है, यानी ब्रेन को लॉन्ग टर्म जाना पसंद नहीं है। ब्रेन को शॉर्ट टर्म यानी इमीडिएट प्रॉफिटेबल इम्पोर्टेंस लगता है। अगर आज प्रॉफिट हो रहा है तो आज होना चाहिए, आज 10 करोड़ है तो आज ही होना चाहिए। आज से 10 साल बाद 10 करोड़ देंगे तो नहीं लेगा, आज 1 करोड़ देंगे तो लेगा। यानी मेन फंडामेंटल है कि हमारा ब्रेन रिवर्ट के लिए तो काम करता है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी लॉन्ग टर्म वाले रिवर्ट को ज़्यादा वो पसंद ही नहीं करता, उसे बोरिंग टाइप का लगता है। उसके बाद ये डोपामिन, अब डोपामिन में जैसे ही फंस जाता है एक मोटिवेशन आ जाता है। अब जैसे ही मोटिवेशन आता है एक्साइटेड, एकदम एक्साइटेड फील होता है। इसके बाद जैसे ही एक्शन लेता है वो धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि आप जैसा एक्शन लोगे वो आपकी हैबिट बनना ही बनना है। जब ब्रेन को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड पसंद है और जब कोई शॉर्ट टर्म इमीडिएट चीज़ दिख रही है तो उसे तुरंत परचेस कर लो, तुरंत बाय कर लो। आपको कोई सेल दिखती है, टाइम लिमिट दिखती है, आप तुरंत परचेस कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपके ब्रेन को यही शॉर्ट टर्म ट्रेप इमीडिएट पसंद है। अगर ये पसंद नहीं होता, लॉन्ग टर्म की अगर आप सोचते तो आप पहले इसमें विचार करते, आप थिंकिंग करते, उसके बाद डिसीजन लेते कि ये मेरे लॉन्ग टर्म यानी मेरे लाइफ में कभी काम आएगा या नहीं आएगा, या सिर्फ अभी काम आ रहा है। ये होता है लॉन्ग टर्म। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में जाओगे तो आपको सिर्फ एक डोपामिन में फंसोगे। जब आप इस डोपामिन में फंसते हो फिर होता यूँ है, आपको मोटिवेशन आता है। अब मोटिवेशन जैसे ही आता है आप तुरंत एक्शन लेते हो, क्योंकि एक्साइटेड फील होता है आपको। आपका ब्रेन तुरंत आपको एक्शन लेने को कहता है, और जैसे ही आप एक्शन लेते हो वहीं से हैबिट, क्योंकि अब आपको एक आदत बन चुकी है। अगर आज से पहले कभी भी कोई फूड ब्लिंकिट से नहीं मंगाया, बट आज आपका मूड है, आज आपको मंगवाना है बाहर से खाना, आपको कहीं जाना भी नहीं रेस्टोरेंट वगैरह, आपको सिर्फ खाना मंगवाना है, वो भी घर पे। तो अब आप अपना ब्लिंकिट खोलोगे। आपका ब्रेन आपको स्टार्टिंग में मना भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है, क्योंकि ये आपको फर्स्ट बार लगेगा स्टार्टिंग में कि फूड अच्छा आएगा या नहीं आएगा, यानी आपको डाउट रहेगा, आपके माइंड में थॉट रहेंगे। तो अब मेन फंडामेंटल ये है, अगर आपने एक बार मंगा लिया, वो ठीक ठाक आया, तो अब आपके ब्रेन को हैबिट बन गई। अब ये सोचेगा एक बार और मंगा लेते हैं, अब मंगा लेते हैं, अब तो ठीक ही आता है। अब आपका ये यहाँ से ट्रस्ट बनना शुरू होता है, यहाँ से कंपनी का फ़ायदा शुरू होता है, और आपका यहाँ से नुकसान तो नहीं होता है। अगर नुकसान होता है तो वो भी आपके ही ऊपर है, क्योंकि देखो मेन फंडामेंटल हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इससे अलग ना जाएं, इसी पर आएँ। एक्शन, कि आपने एक बार एक्शन लिया और वही आपकी हैबिट में बदल गया, फिर आप धीरे धीरे उस फूड को पार्सल के जरिए मंगाने लगे। ये फंडामेंटल हो। यही वजह है कि आपको, यानी अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करने बैठ जाओ तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप यही 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत एक्साइटेड फील होगा, अच्छा फील होगा। यही आपको जंक फूड ज़्यादा पसंद आते हैं, यानी हेल्दी फूड आप नहीं खाते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन को आदत ही नहीं है ना। यही फंडामेंटल होता है, और यही वजह है कि जो हेल्थी या वेल्थी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को बदलते हैं। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट बदल गया तो इंसेंटिव्स बदलेंगे तो बिहेवियर बदलेगा ऑटोमेटिक। सोचो 2 ऑफिस हैं, अब पहले ऑफिस में सिर्फ अटेंशन का यानी अटेंडेंस का रिवॉर्ड मिलता है, वहीं दूसरे ऑफिस में इनोवेशन का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिवॉर्ड मिलता है। तो अब कुछ महीनों बाद दोनों की कंपनी के रिजल्ट अलग होंगे, एम्प्लॉय अलग होंगे, या एम्प्लॉय का वर्क फ्लो अलग होगा, यानी थिंकिंग अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि पहला सिर्फ अटेंडेंस पर रिवॉर्ड मिलता है और दूसरा इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, और ग्रो भी कौन सी कंपनी करेगी? दूसरी वाली। यही फंडामेंटल होता है, यानी पूरे रिजल्ट अलग होंगे। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे ब्रेन की, क्योंकि जो हमें बार बार उसी रास्ते पर ज़्यादा झुकाता है जहाँ हमें शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड मिले। और अगर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड पसंद करोगे तो आपको यानी डोपामिन में फंसोगे। जैसे डोपामिन में फंसोगे मोटिवेट हो जाओगे, एक्शन लोगे बिना डिसीजन के, यानी बिना सोचे समझे डिसीजन के। क्योंकि अगर आप डीपली डिसीजन लेते हो तो आप यानी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका डिसीजन गलत हो। बट अगर नहीं तो वही होता है कि एक्शन फिर हैबिट, और गलत हैबिट पड़ जाए
तो वो आपकी लाइफ को भी पूरा क्रॉस कर देती है। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स, यानी मनी कहाँ फ्लो करता है। अब आते हैं हम बिजनेस की दुनिया में। इसे भी हम एक पैटर्न के तौर पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहीं से हमें बहुत डिटेल्स में जानने को मिलता है। तो हमारा पहला जो आ जाता है वो आ जाता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स यानी इंसेंटिव्स बिहेवियर, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन के बाद यानी मनी फ्लो, मनी फ्लो। अब देखो, यानी पूरी इकोनॉमी में लाखों इंसेंटिव्स का नेटवर्क है। हर एम्प्लॉय, हर कस्टमर, हर फाउंडर या हर इन्वेस्टर सब एक ही रूल पर चलते हैं। पूरी दुनिया एक ही रूल पर चलती है, और वो रूल है सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव्स। सब इंसेंटिव्स पर चलते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय सैलरी चाहता है, हर कस्टमर वैल्यू चाहता है, हर फाउंडर ग्रोथ चाहता है, हर इन्वेस्टर रिटर्न चाहता है। यानी सब इंसेंटिव्स पर चलते हैं। एक ही रूल है उसका, सिंपल सा, वो है इंसेंटिव्स। अब देखो, इंसेंटिव्स बिहेवियर, वैल्यू क्रिएशन, मनी फ्लो। अब मनी आखिर फ्लो कहाँ करता है? तो मनी फ्लो वहाँ करता है जहाँ वैल्यू क्रिएशन होता है, जहाँ वैल्यू क्रिएशन इंसेंटिफाइड होता है, क्योंकि जहाँ वैल्यू क्रिएशन होगा वहीं। अब देखो, जैसे एक कंपनी है, अगर कंपनी इनोवेशन को रिवॉर्ड देती है तो उसका इनोवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्वालिटी को रिवॉर्ड देती है तो क्वालिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। या कुछ कंपनियां शॉर्ट टर्म को रिवॉर्ड देती हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ेंगी। ये चीज़ें होती हैं, यानी ये सब एक ही रूल पर चलती हैं, और वो होता है इंसेंटिव्स। तो सिस्टम्स वैसे ही बनते हैं जैसे उनके इंसेंटिव्स होते हैं। तो इंसेंटिव्स पर ज़्यादा फोकस करो। अब देखो, जैसे दो टीम है, पहली सेल्स टीम है और दूसरी भी सेल्स टीम है, यानी दोनों ही सेल्स टीम हैं। लेकिन पहली टीम, उसे कहा गया है कि सिर्फ बोनस नंबर पर रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरी को कहा गया है कि कस्टमर सर्टिफिकेशन पर और रिपीट बिजनेस पर रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोनों के रिजल्ट अलग होंगे, दोनों का बिहेवियर अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके इंसेंटिव्स अलग थे। तो अब हमने समझा साइकोलॉजी में कि ब्रेन रिवॉर्ड क्यों ढूंढता है, और इकोनॉमिक्स में कि यानी ब्रेन को रिवॉर्ड भी मिल गया, रिवॉर्ड ढूंढता है और रिवॉर्ड मिल भी गया। हम समझते हैं अब, जब कंपनीज इन दोनों को जोड़कर ह्यूमन बिहेवियर को डिज़ाइन करती हैं। अब आप समझेंगे कि आप यानी ह्यूमन बिहेवियर डिज़ाइन कैसे होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अगर आप किसी भी सिस्टम को समझना चाहते हो तो उसके इंसेंटिव्स को देखो, क्योंकि इंसेंटिव्स को देखोगे तो आपको उसका बिहेवियर पता चलेगा। अब बात करते हैं दोनों को जोड़कर कंपनियां कैसे डिज़ाइन करती हैं बिहेवियर। अब तक हमने इंसेंटिव्स को सिर्फ इंडिविजुअल लेयर पर समझा। अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन निकालते हैं कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेचती हैं? तो ऐसा नहीं। दुनिया की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, इसको आप नोटिस करना, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो बिहेवियर डिज़ाइन करती हैं। सोचो, एक कॉफ़ी शॉप जो कंफर्ट बेचती है, सिर्फ कॉफ़ी नहीं बेचती, वो कंफर्ट बेचती है, एक्सपीरियंस बेचती है। यहीं एक मूवी यानी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मूवीज़ देता है, नेक्स्ट एपिसोड करके बोलता है। यानी वो सिर्फ व्यूअर्स को रोकना नहीं चाहता, वो उन्हें कनेक्ट करना चाहता है। एक एयरलाइन जो रॉयल्टी दिखाती है, एक क्रेडिट कार्ड जो हमें बोनस का दिखाता है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हमें फ्लैशी सेल्स दिखाता है। सारी जगह एक ही रूल चल रहा है, एक ही गेम चल रहा है, वो है इंसेंटिव्स। जो कंपनियां इंसेंटिव्स को ज़्यादा अच्छे से समझ जाती हैं, वही कंपनियां फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि कंपनियां कस्टमर्स के इंसेंटिव्स को जानती हैं। इंसेंटिव्स को जैसे ही जानेंगी, उसका बिहेवियर पता चलेगा। तो मेन फंडामेंटल है कंपनी। यानी अब इसे भी पैटर्न निकालते हैं इसका भी, कि कंपनी, जैसे कंपनी, ये कंपनी हो गई। कंपनी के बाद जो आता है हमारा, कंपनी ने आ गया तो क्रिएट इंसेंटिव्स, यानी क्रिएट इंसेंटिव्स, क्रिएट इंसेंटिव्स
जब कंपनी ने क्रिएट इंसेंटिव्स, यानी मेन फंडामेंटल जो है वो कस्टमर्स का जो इंसेंटिव्स है उससे, तो अब चेंज होगा बिहेवियर। तो आएगा क्या? चेंज बिहेवियर। चेंज बिहेवियर के बाद जो हमारा आता है, क्योंकि बिहेवियर भी अब चेंज हुआ है तो अब क्रिएट होगा प्रॉफिट, यानी क्रिएट होना है अब प्रॉफिट को, क्योंकि अब ये साइकोलॉजी है इसमें, यानी सारा जो फंडामेंटल है वो सारा इसमें मिल गया। साइकोलॉजी मिल गई, इकोनॉमीज मिल गई। अब ये बिजनेस की बात जो चल रही है हमारी वो यही है कि कंपनी इंसेंटिव्स को देखती है, फिर बिहेवियर, उसके बाद जो देख रहे हो आप क्रिएट प्रॉफिट, यानी ये कंपनी जो है प्रॉफिट को क्रिएट करना चाहती है। और सारी जो गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ई कॉमर्स हैं, सारी जगह एक ही रूल चलता है और वो है इंसेंटिव्स। पूरी दुनिया इंसेंटिव्स पर चलती है। सोचो, 2 जिम है। अब पहला जिम कहता है कि आओ मेंबरशिप लो बस। दूसरा जिम यही कहता है कि अगर आप 20 दिन आओगे, महीने में अगर आप 20 दिन आ गए तो आपको अगले महीने से बोनस मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। तो अब आप ये समझो कि पूरे, यानी रूल मूल सब सेम ही है, बट एक चीज बदली, वो है इंसेंटिव्स। उन इंसेंटिव्स से बदला तो बिहेवियर बदल गया। अब मेन फंडामेंटल क्या है? ग्रेट बिजनेस सिर्फ डिमांड पूरी नहीं करते, वो ऐसी डिमांड क्रिएट करते हैं कि लोग बार बार वापस आए, यानी रिपीट वापस आए, और रिपीट आने को उन्हें प्रेरित करे, ऐसा बिजनेस आइडिया। तो अब हम चलते हैं फाउंडर स्टोरीज या फाउंडर थिंकिंग, इन्वेस्टर थिंकिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक इंटरेस्टिंग तो है ही, बहुत वैल्यूएबल भी है, क्योंकि इसमें फाउंडर थिंकिंग आ जाती है। एक एवरेज फाउंडर पूछता है मैं इसे कितने का बेचूं, बट एक ग्रेट फाउंडर पूछता है कि मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं कि लोग बार बार वापस आए, यानी मैं ऐसा कैसा रिपीटेबल सिस्टम बनाऊं जो लोग बार बार वापस आए, जो यूज़ करें इसका। ये होता है फाउंडर थिंकिंग। अब इसे हम बनाते हैं, यानी फाउंडर थिंकिंग। तो फाउंडर सबसे पहले क्या करते हैं? क्रिएट सिस्टम्स, डिज़ाइन करते हैं सिस्टम्स को, यानी फाउंडर। ये फाउंडर ये एक डिज़ाइन सिस्टम्स, यानी डिज़ाइन सिस्टम्स या फाउंडर डिज़ाइन सिस्टम्स। तो सिस्टम्स क्रिएट, यानी सिस्टम्स क्रिएट। जब सिस्टम्स क्रिएट, यानी सबसे पहले जो फाउंडर हैं वो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, और ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो इंसेंटिव्स पैदा करे। दुनिया के हर बिजनेस में इंसेंटिव्स होते हैं। तो अब मेन फंडामेंटली ये डिजिटल सिस्टम्स बनाते हैं वो, और सिस्टम्स क्रिएट यानी सिस्टम क्रिएट इंसेंटिव। अब यहीं से फिर बिहेवियर बदल जाता है, और यही आता है फिर इंसेंटिव, तो फिर चेंज बिहेवियर, यानी चेंज बिहेवियर। ये यानी फाउंडर ने कह दिया क्रिएट या सिस्टम डिजाइन कर दिया, उसके बाद सिस्टम्स क्रिएट इंसेंटिव्स। क्योंकि इंसेंटिव होते हैं ना, तो मेन फंडामेंटल क्या होता है, जैसे बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। यही फर्क है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज हर चीज को एक इंसेंटिव के नजरिए से देखती है, और एक एवरेज फाउंडर से ऐसे ही बोल देता है कि इसे बेचना है, और फालतू एडवर्टाइजर में पैसा ही लगाता है। क्योंकि देखो मेन फंडामेंटल क्या है, अगर आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर्स लॉयल नहीं हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ग्रेट फाउंडर्स, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो यही करते हैं कि अगर लॉयल कस्टमर्स नहीं हैं, बाइंग नहीं हो रही है ज़्यादा अच्छे प्राइस में, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। इसीलिए तो वो फालतू के एडवर्टाइजमेंट में पैसा नहीं लगाते। अगर लॉयल कस्टमर्स होते तो एडवर्टाइजर में पैसा लगाते। ये चीज़ें होती हैं। तो जिसने यानी इनसेंसिटिव को समझ लिया वो बिहेवियर को समझ गया, और बिहेवियर को अगर समझ गया तो ये समझो यही कंपनी ज़्यादा आगे बढ़ती है, यही ब्रांड पॉपुलर होते हैं। पॉपुलर से मतलब है हाई लेवल होते हैं, ग्लोबल लेवल पर स्केल करते हैं। पॉपुलर यानी फेमस होना नहीं, क्योंकि हाई लेवल ग्लोबल लेवल पर स्केल होगा तो पॉपुलर तो छोड़ो, लेकिन ब्रांड बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी। ये चीज़ें होती हैं। जैसे ब्रांड बिजनेस, आप दुनिया की बड़ी कंपनीज देखना, इंसेंसिटिव, अगर वो इंसेंसिटिव को जानती हैं, वो बिहेवियर को समझती हैं, वही डिज़ाइन करती हैं, प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करती हैं। नेटफ्लिक्स वो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देता है, वो वीडियो स्ट्रीमिंग है, तो वो चीज़ आपने भी कभी नोटिस की होगी कि वो कहता है नेक्स्ट एपिसोड सीरीज़ की तरह चलता है, एपिसोड की तरह चलता है। वो यही, यानी मैंने पहले भी बताया है कि जो पूरा जो रूल है, पूरा सिस्टम है, पूरा एक ही चीज़ पर टिका हुआ है, वो है इंसेंटिव्स। मान लो एक फाउंडर अपनी टीम से कहता है क्रिएटिव बनो, तो उसने सिर्फ स्पीच दे दी, मोटिवेशन दे दिया, तो क्या टीम रिस्क लेगी? क्योंकि बोनस तो तभी मिलेगा जब टारगेट पूरा होगा। तो शायद मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेगी टीम, रिस्क नहीं लेगी।
वही फंडामेंटल होता है, क्योंकि इसने क्रिएटिविटी वाली स्पीच सुना दी, जबकि वहाँ इंसेंसिटिव सेफ्टी का रोल तो था। यही फंडामेंटल होता है कि इंसेंसिटिव, अगर आप जैसे आपने अपनी टीम को सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं देना है, मोटिवेशन नहीं दिखाना है कि आप क्रिएटिव बनो, आप लोगों का भला करो या लोगों से प्रॉफिट लो या लोगों को, कस्टमर को कैसे ना कैसे करके, बट ऐसा नहीं। आपको करना यही है कि आपकी कंपनी है, आपकी टीम है, तो आपको उसे कुछ ऐसा देना है जैसे बोनस, कि इनोवेशन ज़्यादा तेज होगा, प्रॉफिट मतलब ज़्यादा तेज, अगर आप जैसे ज़्यादा सेल्स करोगे तो आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा। ये अगर आपने ये लाइन या ये दोहराया, ये फंडामेंटल यूज़ किया, ये फ्रेमवर्क यूज़ किया, तो आपको खुद इसमें चेंजेस दिखेंगे। बाकी अभी हम इसी पे बात करते हैं। अगर आप एक ग्रेट इन्वेस्टर से पूछो कि वो कंपनी कैसे एनालिसिस करता है, तो वो शायद ये नहीं बताएगा कि कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, कितना प्राइस, नहीं। वो एक और चीज़ देखेगा, मैनेजमेंट, किस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर कंपनी 3 महीने में बोनस देती है, 3 महीने का ज़्यादा रिटर्न देती है, तो वो शॉर्ट टर्म में फंस सकता है। लेकिन अगर वही कंपनी 5 से 10 साल की ग्रोथ पर बोनस देती है, तो यही डिसीजन भी बदल जाएंगे। यही होती है इन्वेस्टर्स थिंकिंग, जो हम आ चुके हैं। यहाँ पर आता है हमारा बिहेवियर, इंसेंटिव, सिस्टम, आउटकम। यानी बिहेवियर, बिहेवियर के बाद है हमारा इंसेंसिटिव, फिर सिस्टम, सिस्टम्स के बाद हमारा आता है, जो लास्ट आता है हमारा, वो एक ही चीज आ सकती है कि बिहेवियर, इंसेंसिटिव, सिस्टम, और सिस्टम के बाद जो आता है हमारा, अब आप एक चीज समझो, अगर 2 बिजनेस कंपनी है और पहली कंपनी का फुल टारगेट है सिर्फ बोनस और फोकस है सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बट दूसरी कंपनी रिसर्च कर रही है, इनोवेशन कर रही है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखकर प्रोडक्ट बना रही है, तो आज दोनों बाहर से सेम दिख सकती हैं, बट 10 साल बाद बहुत ही बड़ा डिफरेंट क्रिएट हो सकता है, यानी बिगेस्ट डिफरेंट क्रिएट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसने इनोवेशन किए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखी। तो मेन फंडामेंटल यही है कि अगर आप, क्योंकि ग्रेट इन्वेस्टर यही करते हैं, वो इंसेंसिटिव को समझते हैं ताकि वो फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकें। इंसेंसिटिव आपको फ्यूचर का अंदाज़ा भी दे सकते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना है तो आपको इंसेंसिटिव को देखना पड़ेगा, वहाँ से बिहेवियर पता चलेगा। तो ये होता है बिहेवियर, फिर ये इंसेंसिटिव, सिस्टम्स, आउटकम्स। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। तब तक